Hello, second standard. This is your work experience lecture, and today we are going to learn new topic. Chapter number 3, shelter. 3.2, bamboo and can work. तो अभी हम इस लेसन में सीखने वाले हैं बाम्बू और कैन वर्क के बारे में. The bamboo is a tall and thin plant. The plants of the tree are the stem, root, leaves, and flowers. Its stems are used for making furniture. The pulp is used for making paper. ये देखिए, ये जो है वो बाम्बू प्लांट है और ये कैसे होता है, टॉल होता है, बहुत ही ऊंचा होता है और थीन होता है. और उसको क्या क्या होते हैं, स्टीम होते हैं, रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं. और उसकी जो स्टीम है वो किस लिए यूज़ करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए. ये जो स्टीम है वो फर्नीचर बनाने के लिए वो लकड़ी हम यूज़ करते हैं. और उसका जो पल्प होता है उससे हम पेपर बनाते हैं जिस पे हम लिखते हैं, नोटबुक वगैरह हमारे बनते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाम्बू, और बाम्बू के बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो वो अभी हम देखते हैं. डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बाम्बू प्लांट्स आर फाउंड इन अवर कंट्री सच एज कलक, चीवा, हुडा, मानवेल इट्स. तो हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बाम्बूज के प्लांट होते हैं, जैसे कि कलक नाम का होता है एक बाम्बू, चीवा, हुडा, मानवेल, ये सब बाम्बू के टाइप है. इंडिविजुअल स्टीम ऑफ बाम्बू आर कॉल्ड कल्म्स. They grow from the underground rhizome. Bamboo plant can also be cultivated from seeds. These plants produce large amount of flower, but only once in 30 to 40 years. Bamboo plant are harvested before flowering occurs, as the plant die after flowering. और बाम्बू की एक अलग इंडिविजुअल्स एक सेपरेट स्टीम है तो उसे क्या बोलते हैं, कल्म्स बोलते हैं. और उसका बहुत फ्लावर्स आते हैं, पर 30 और 40 साल के बाद उसे फ्लावर आते हैं. और फ्लावर आने से पहले उसकी फसल मिलती है, मतलब बाम्बू प्लांट ग्रो करता है और एक बार फ्लावर आते हैं उस प्लांट को, उसके बाद वो प्लांट मर जाता है. नेक्स्ट है कलक. दिस इज़ अ टॉल, ग्रेसफुल, थॉर्नी वैरायटी ऑफ बाम्बू प्लांट. कलक क्या है, एक बाम्बू प्लांट की वैरायटी है. It is cultivated particularly in region with heavy rainfall and along banks of stream. और ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है या फिर कोई नदी है, तालाब है, मतलब पानी के किनारे ये प्लांट्स आते हैं. द प्लांट ग्रो स्ट्रेट अप to height of about 24 to 30 meters and 50 to 70 सेंटीमीटर in diameter. और उस बाम्बू प्लांट की हाइट कितनी होती है, 24 से 30 मीटर तक होती है. और उसका जो डायमीटर है वो 15 से 17 सेंटीमीटर होता है. The leaves grow long like a spears. The trunk is yellowish in color. और उसके लीव्स कैसे होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं और उसका कलर को ट्रंक का कलर येलो होता है. कलक बाम्बू इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ब्रिजेस, लैडर्स, स्कैफोल्डिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स इट्स. और ये कलक का बाम्बू किस लिए यूज़ करते हैं, घर बनाने के लिए, ब्रिजेस जो हम बनाते हैं वो उसके लिए, लैडर के लिए, स्कैप फोल्डिंग के लिए, एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग के लिए हम जो टूल्स यूज़ करते हैं जो उसके लिए ये कलक बाम्बू यूज़ करते. नेक्स्ट क्या है, चीवा एंड हुडा. दिस टू वैरायटी ऑफ बाम्बू आर फाउंड इन महाराष्ट्र. चीवा और हुडा बाम्बू कहाँ पे मिलता है, महाराष्ट्र में. देयर इज़ अ स्मॉल होलो इन बिटवीन द नोड्स. और उसके नोड्स के बीच में छोटा सा होल होता है. दिस आर कल्टिवेटेड फ्रॉम सीड्स एज वेल एज फ्रॉम क्लम. और ये सीड से भी ग्रो करते हैं, और अगर हम कल्म्स मतलब एक छोटा बाम्बू प्लांट लगाते तो उससे भी वो ग्रो करता है. दिस प्लांट ग्रो टू हाइट 9 to 10 मीटर. और उसकी हाइट कितनी होती है, 9 से 10 मीटर. आर डार्क कलर, और उसका कलर क्या होता है, डार्क. दे आर यूज फॉर मेकिंग फेंसेस, रूफ्स, आर्टिकल्स सच एज बास्केट इट्स. और वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, फेंसेस बनाने के लिए, रूफ जो होते हैं
और आर्टिकल बास्केट जो हम यूज़ करते हैं सब्जी लाने के लिए, फ्लावर्स रखने के लिए, उसके लिए ये बाम्बू यूज़ करते। नेक्स्ट क्या है, मानवेल। दिस इज़ द टॉलेस्ट वैरायटी ऑफ बाम्बू। इट इज़ अ ग्रीन इन कलर, टफ एंड डज नॉट हैव थॉर्न्स। दिस प्लांट हैज़ मेनी ब्रांचेस एंड लीव्स। मानवेल क्या होती है, बहुत टॉल प्लांट है और उसका कलर ग्रीन कलर का होता है और उसको ब्रांचेस और लीव्स बहुत सारे होते हैं। और ये जो बाम्बू है मानवेल वो बहुत स्ट्रांग होता है। दिस वैरायटी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर वैरायटी ऑफ बाम्बू। इट इज़ यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चर ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड हाउस होल्ड गुड्स। तो ये किस लिए बनाते हैं, जो हमारे घर में फर्नीचर होता है घर बनाने के लिए, और जो हम खेती के लिए इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके लिए ये मानवेल का बाम्बू यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं विजिट टू बाम्बू वर्कशॉप। ड्यूरिंग द हॉलीडे सुमित एंड अंजलि वेंट टू अ बाम्बू फार्म विद देयर अंकल। तो समर के हॉलीडे में जब छुट्टी थी तब सुमित और अंजलि नाम ये दो अपने अंकल के यहाँ बाम्बू फार्म में चले गए। आफ्टर शोइंग देम द फार्म देयर अंकल took them to a cottage in the farm where labor were making article of bamboo and cane। फार्म देखने के बाद उसके अंकल उन्हें बाम्बू का जो वर्क कॉटेज इंडस्ट्री है वहाँ पे लेके गए, वहाँ जहाँ पे वर्कर काम करते हैं और अलग अलग आर्टिकल्स और केन बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं केन और बाम्बू यूज़ करके। द लेबर वेयर cutting the bamboo, they showed the children the part of the bamboo stem with which they prepared different thing। तो देखिए इस पिक्चर में लेबर क्या कर रहे, बाम्बू कट कर रहे, तो उसके अंकल उसे दिखाते बाम्बू के अलग अलग पार्ट, उसके स्टीम और उसे कैसे कट करते। द चिल्ड्रन सॉ द वर्कर प्रिपेयरिंग डेकोरेशन फर्निचर, बास्केट, टेबल, मैट्स एंड वॉकिंग स्टिक्स फ्रॉम द कैन। तो बच्चे क्या देखते हैं उस कॉटेज इंडस्ट्री में कि जो वर्कर है उन्होंने फर्नीचर बनाया था, बास्केट बनाए थे, टेबल मैट्स बनाए थे और वॉकिंग स्टिक, ये सब उन्होंने बाम्बू यूज़ करके बनाए थे। केन इज़ अ होलो जॉइंट स्टीम ऑफ टॉल ग्रासेस लाइक अ बाम्बू और शुगर केन। The wood is strong and flexible. It can bend easily without breaking its soil from inside। तो देखिए बाम्बू कैसे ऐसे जॉइंट होता है, जॉइंट स्ट्रीम जैसे होता है, हर स्ट्रीम एक दूसरे से जॉइंट होती है जैसे कि शुगर केन की होती है। और उसकी लकड़ी कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है और वो इजीली बेंड हो सकता है बगैर टूटे। और उसके अंदर क्या होता है, सॉलिड। द चिल्ड्रन ब्रॉट अ वॉकिंग स्टिक फॉर देयर ग्रैंडफादर एंड अ स्मॉल बास्केट फॉर देयर ग्रैंडमदर। दे थैंक द लेबर एंड लेफ्ट फॉर होम। तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ से उनके ग्रैंडफादर के लिए एक वॉकिंग स्टिक लेते हैं और उनके ग्रैंडमदर के लिए बास्केट लेते हैं और वो लेबर को थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से निकलते। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग क्रिएटिव डिज़ाइन फ्रॉम बाम्बूज लीव्स। अगर आपको बाम्बूज लीव्स मिलते तो उसके आप क्रिएटिव डिज़ाइन बना सकते। कलेक्ट लीव्स ऑफ बाम्बू एंड ड्राई देम। टेक अ चार्ट पेपर, अरेंज द बाम्बू लीव्स इन वेरियस डिज़ाइन ऑन द चार्ट पेपर, स्टिक द लीव्स विद ग्लू, कलर द लीव्स। सम डिज़ाइन आर शो हेयर आर मेक डिज़ाइन फॉर योर चॉइस। तो आपको क्या करना है, बाम्बूज जो है उसके लीव्स लेने हैं और उसको सुखाना है और उसके बाद एक कार्ड पेपर लेके उस पर वो पेस्ट करना है और उसे कलर करना है और आपको ऐसे पेस्ट करना है कि कोई डिज़ाइन बने। देखिए जैसे कि इस पिक्चर में शो किया है। नेक्स्ट एक राइम है, अमेजिंग बाम्बू। चाइनीज चॉपस्टिक एंड हैट्स, फ्लोर्स इन हाउस एंड worn welcome mats and tree house too, so much depend on flexible bamboo. It formed the fishing poles,
scaffold, bridges, flutes, and bowls. It's bent to from amazing basket that hold fish, nuts, and fruit in market. We sure could learn to have humility to bend and lend to helping hand and be more like the bowling beautiful bamboo. बाम्बू से हम क्या क्या बनाते हैं? देखो, हम चाइनीज़ खाते हैं तो उसके लिए जो हम चॉपस्टिक यूज़ करते हैं वो कैसे बनाते हैं? बाम्बू से। जो हम मैट्स रखते हैं वेलकम करने के लिए, जो गेस्ट आते हैं उनके लिए, वो बाम्बू से बनाए होते हैं। बहुत सारे घर भी बाम्बू से बनाए जाते हैं। फिशिंग के लिए जो हम पोल्स यूज़ करते हैं वो कैसे बनाते हैं? बाम्बू से। स्कैफोल्ड, ब्रिज, बाउल्स, ये सब बाम्बू यूज़ करके बनाए जाते हैं। जो बास्केट होते हैं जिसमें हम फ्रूट्स रखते हैं, फिश रखते हैं, नट्स रखते हैं, वो बाम्बू यूज़ करके हम बनाते हैं। और बाम्बू से हमें क्या सीखना है कि वो कैसे बेंड होते हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम बाम्बू यूज़ करके बनाते। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।